never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's today's 7th day. So आज YouTube पर वीडियो अपलोड करते करते मुझे 7 दिन हो गए। तो आज मैं मंगलवार है, तो आज मैं जा रहा हूँ टेकरीश्वर का दर्शन करने के लिए और वहाँ का कुछ ब्लॉग्स कंटेंट बनाऊंगा और आपको सबको वहाँ पर मतलब क्यों जाना चाहिए इस टेम्पल पे, लाइक यहाँ पर सब लोग जाते हैं हर मंगलवार को, तो वो भी मैं डालूंगा और कुछ शो करूंगा कि मतलब ये 600,000 साल पुराना लाइक एग्जैक्ट जो भी है मैं वॉइस ओवर में अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ एंजॉय, थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां आस्था, विश्वास और शक्ति तीनों एक साथ अनुभव होते हैं। ये स्थान है टेकरी सरकार, जिसे लोग प्रेम से हनुमान टेकरी भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्थान और पहचान की। गुना शहर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह दिव्य मंदिर। दूर से देखने पर ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। यहाँ विराजमान है श्री हनुमान जी, जिन्हें भक्त टेकरी सरकार के नाम से पुकारते हैं। टेकरी यानी पहाड़ी और सरकार यानी प्रभु, अर्थात पहाड़ी पर विराजमान प्रभु हनुमान। चलिए बात करते हैं प्राचीनता और इतिहास की। हालांकि टेकरी सरकार मंदिर का कोई लिखित ऐतिहासिक शिलालेख नहीं मिलता, लेकिन इसकी जड़ें लोक कथाओं और परंपराओं में बहुत गहरी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान हजारों वर्षों से साधु संतों की तपोभूमि रहा है। यहाँ ऋषि मुनि ध्यान और साधना किया करते थे। इसी कारण इस स्थान को सिद्धपीठ भी माना जाता है, जहाँ की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। गाइस, तो जैसा कि मैंने बोला मैं जा रहा था टेकरी सरकार, तो आज मंगलवार है तो देखो बहुत बड़ी है कि यात्रा भी निकल रही है यहाँ पे। स्वयंभू हनुमान जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है कि टेकरी सरकार में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू है, यानी यह मूर्ति किसी कलाकार द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि स्वयं प्रकट मानी जाती है। भारत में स्वयंभू देव स्थान विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था और भी गहरी है। चलिए बात करते हैं मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में। टेकरी सरकार मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह केवल भौगोलिक ऊंचाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। जैसे जैसे भक्त सीढ़ियाँ चढ़ता है, वैसे वैसे वह अपने मन के बोझ को पीछे छोड़ता जाता है। यहाँ हनुमान की प्रतिमा दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी हनुमान जी शक्तिशाली माने जाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं और भक्तों के संकट दूर करते हैं। बात करते हैं आस्था और चमत्कार की। टेकरी सरकार को संकट मोचन हनुमान के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी पुकार हनुमान जी तक अवश्य पहुँचती है। नौकरी, स्वास्थ्य, भय, कर्ज, शत्रु बाधा, अनेक समस्याओं से लोग राहत पाते हैं। कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ दोबारा आकर धन्यवाद अर्पित करते हैं। बात करते हैं पूजा पाठ और परंपराओं के बारे में। टेकरी सरकार में मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों मंदिर में भारी भीड़ होती है। हनुमान जी को बूंदी और बेसन के लड्डू, फल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया जाता है।
हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप यहाँ की विशेष पहचान है। बात करते हैं टेकरी सरकार मेला। हर वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ लगता है टेकरी सरकार मेला। इस मेले में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भव्य आरती, भजन, कीर्तन, रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को एक दिव्य उत्सव बना देते हैं। यह मेला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। बात करते हैं आधुनिक विकास की। समय के साथ मंदिर का भी विकास हुआ है। आज यहाँ बेहतर रास्ते, सीढ़ियाँ, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। प्रशासन और मंदिर समिति मिलकर इस पवित्र स्थल को और अधिक सुव्यवस्थित बना रहे हैं। बात करते हैं गुना की आत्मा। टेकरी सरकार केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि गुना की आत्मा है। यह स्थान पीढ़ियों से लोगों की आस्था को जोड़े हुए है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हर संकट को पार कर सकता है। जब आप सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपको दाहिनी ओर भगवान शिव का एक मंदिर मिलेगा। सीढ़ियों से चढ़ते हुए इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और सोमवार को यहाँ पर एक विशेष भीड़ आती है और शिव के दर्शन के बाद हम आते हैं भगवान टेकरी सरकार के दर्शन के लिए। बहुत ही भव्य प्रांगण है। अगर आप विशेष रूप से मंगलवार को दर्शन करने आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और दर्शन के बाद धूप प्रज्वलित करना यहाँ की विशेष मान्यता है। लोग यहाँ पर ये धूप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद इसको घर ले जाते हैं, जो कि प्रसाद में मिलाकर भी यहाँ मंदिर प्रांगण में दी जाती है और लोग ले जाकर छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। यहाँ मान्यता है कि नारियल लाकर आप उसको यहाँ पर फोड़ें और चढ़ाएं। यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी हैं जिनसे आप ऑन द स्पॉट फोटोज़ भी ले सकते हैं। जस्ट विद इन अ वेरी मिनिमल प्राइस आप उसको भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। और जब आप मंदिर से दर्शन करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए प्रांगण से सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतरेंगे तो आपको माता दुर्गा का मंदिर और साथ में भैरव बाबा का मंदिर, जिन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है, ये दो मंदिर की भव्यता भी अपने आप में अटूट है। यहाँ पर आप माँ दुर्गा की मंदिर में नवरात्र के टाइम आएंगे, आपको एक विशेष भीड़ मिलेगी। ये झूले आप देख रहे हैं, ये भी एक मान्यता का हिस्सा है। लोग आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद झंडा, झूला, ये सब इत्यादि चीज़ें भगवान को समर्पित करते हैं। बाहर निकलते ही आपको माँ सरस्वती का मंदिर भी दिखेगा, जो कि सीढ़ियों से अगर आप सीधे आते हैं दाहिने ना मुड़कर तो भी आपको मिलेगा। जब आप बाहर आएंगे तो बहुत सारा सामग्री, सिंदूर, पूजा की सामग्री और मूर्ति, धागे, कड़े इत्यादि की छोटी छोटी दुकानें हैं जिन पर लोग आकर अपने पूजा की सामग्री इत्यादि खरीदते हैं। यहाँ पर आपको पीतल का भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा, जैसे भगवान शिव की मूर्ति, गोपाल, लड्डू कृष्ण की इत्यादि मूर्ति आपको यहाँ पर छोटी छोटी मिल जाएंगी। और ये पार्किंग के जस्ट बाएं हाथ की तरफ है। और उसके बाद यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। और ये बहुत ही
खतरनाक स्लोप है। ये नहीं कि कोई आ रहा है और बस डाउन किया गियर और निकल गया है। अच्छे यहाँ पर धोखा खा सकते हैं। तो कृपया कोशिश करें, आपको अच्छे से बाइक, कार, स्कूटी इत्यादि चलाना आता हो तभी यहाँ पर जाएं, और धीमी रफ्तार से। ये नहीं कि बिना गियर के भागते चले जा रहे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अच्छे से आएँ और दर्शन करें और अपने घर जाएं। ये बाएं हाथ पर जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ये सब एक मंगलवार की वजह से हैं बेसिकली, और ये हमारे भैया हैं जिनसे हम रेगुलरली प्रसाद लेते हैं। एक छोटा सा फन पार्क भी है, आप छोटे बच्चों के साथ आ सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग मंदिर प्रांगण से निकलकर टेकरी सरकार रोड से अब हम लोग जाएंगे राम टेकरी की तरफ। तो आप भी देख सकते हैं, एक्चुअली हाईवे से नीचे है। तो आपको अगर गुना के नहीं है और आप हाईवे से आना चाहते तो आपको जो कट है वो बहुत पहले लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हनुमान टेकरी का कट कौन सा है, और वहाँ से आप आ सकते हैं। राम टेकरी कोई साधारण निर्माण नहीं है। यह स्थान भगवान श्री राम की मर्यादा, धर्म और आदर्शों को समर्पित है। जहाँ हनुमान टेकरी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, वहीं राम टेकरी धर्म, सत्य और मर्यादा का संदेश देती है। यह वही राम है जिनके लिए हनुमान जी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। राम टेकरी का निर्माण एक बड़े उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। उद्देश्य है श्रद्धालुओं को एक ऐसा स्थान देना जहां वे शांति से राम नाम का स्मरण कर सकें। यह आने वाले समय में केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। राम टेकरी और हनुमान टेकरी केवल दो स्थान नहीं हैं, ये राम और हनुमान के अटूट संबंध का जीवंत प्रतीक है। एक ओर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरी ओर हनुमान जी निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति। इन दोनों टेकरी का पास पास होना यह सिखाता है कि भक्ति और मर्यादा हमेशा साथ साथ चलती है। राम टेकरी के पूर्ण होने के बाद यह पूरा क्षेत्र एक भव्य धार्मिक परिसर का रूप लेगा। श्रद्धालु यहाँ आकर राम नाम का जप करेंगे, ध्यान और साधना करेंगे और अपने मन को शांति से भर पाएंगे। यह स्थान विशेष रूप से युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा।